श्रीमन नारायण प्यारे भक्तों, स्वागत है हमारे आपका इस यूट्यूब चैनल में। और ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज भी हम लोग नक्षत्र के अंशात्मक विस्तार को हम समझ रहे हैं कि किस प्रकार से नक्षत्र कितने अंश का होता है, कौन से नक्षत्र कौन कितने से अंश का होता है। तो इसमें यह पार्ट नंबर 5 तो आप लोग इतना समझ रहे होंगे कि आपके सामने लमसम तीसरा पार्ट होगा नक्षत्र के बारे में। तो यह नक्षत्र को विस्तार से हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल करके फलित ज्योतिष आदि में या किसी प्रकार की गणना में आपको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। और जो भी हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो प्रथम पार्ट 1 से देखेंगे तो ज़्यादा अधिक समझ में आएगी। और इन नक्षत्रों की अगर गणना एक बार आप समझ गए तो आपको आगे चल के फलित ज्योतिष में आपको यह ग्रह विश्लेषण आदि के बारे में, जब हम कुंडली आदि का विश्लेषण करेंगे, जब देखेंगे, जब प्रैक्टिस में लेंगे कुंडली के बारे में, तब हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर बेसिक चीज़ आपकी मजबूत रहेगी तो आपका फलित ज्योतिष फल करने में कुंडली का जब फलित करेंगे तो हमें किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी और हम सही किसी भी व्यक्ति का कुंडली को सही प्रकार से सही तरह से उसको विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज नक्षत्र के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोगों को 220 डिग्री तक का मैंने आपको अंशात्मक पहले ही आपको समझा चुका हूँ। 18वें नंबर तक का जो हमारा नक्षत्र है वहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। अभी यहाँ देखेंगे कि यहाँ नक्षत्र जो कि हमारे 360 डिग्री का पूरा एक अर्थ का भवचक्र का जो हमारा मान है 360 डिग्री का, और एक नक्षत्र का मान 30 डिग्री 20 मिनट कला। तो 19वां नक्षत्र हमारा मूल आता है। तो 19वां नक्षत्र हमारा मूल है। तो मूल के 240 डिग्री से लेकर के 253 डिग्री 20 कला का यह मूल का मान हो गया। 20वां नक्षत्र हमारा पूर्वाषाढ़ा 253 डिग्री 20 कला से लेकर के 266 डिग्री 40 कला का हो गया। वही उत्तराषाढ़ा 266 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 280 डिग्री तक का। तो इनमें सभी में 13 अंश 20 डिग्री जोड़ते जाएंगे तो इसका आपका अंश निकल जाएगा। श्रवणा नक्षत्र का 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 कला का हो जाएगा। घनिष्ठा नक्षत्र का 23वां नक्षत्र हमारा घनिष्ठा है, 293 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 306 डिग्री 40 कला का होगा। वही 24वां नक्षत्र हमारा शतभिषा नक्षत्र है, 306 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 320 डिग्री का होगा। वहीं 25वां नक्षत्र हमारा पूर्वा भाद्रपद जो 320 डिग्री से लेकर के 333 डिग्री 20 कला का होगा। 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद 333 डिग्री 20 कला से लेकर के 346 डिग्री 40 कला तक का होगा। और ये हमारा आखिरी और 27वां नक्षत्र रेवती 346 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 360 डिग्री का होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। यह हमें आपको अगर एक बार सीरियल वाइज याद अगर हो जाता है तो इनमें से ही देखिएगा, इनमें से अभी आपको सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब भी मान लीजिए कि श्रवणा नक्षत्र, श्रवणा यानी सावन का महीना मान लेते हैं, सावन का महीना जो है तो उसी में भी आपको कहीं ना कहीं इन्हीं नक्षत्रों में आपको यह मालूम चल जाएगा कि हमारा यह महीना प्राप्त हो रहा है।
अब यहां से अगर ये देखते हैं तो 23वां नक्षत्र से लेकर के 27वां नक्षत्र, यानी यह जो आपका नक्षत्र है, यह 5 नक्षत्र हो गया। घनिष्ठा से लेकर रेवती, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इसे पंचक संज्ञक भी कहते हैं। पंचक संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। यह 5 नक्षत्र जिसे हम पंचक के स्वरूप में जानते हैं कि यहाँ से पंचक आपका प्रारंभ हो जाता है, घनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन खास करके हमारा आप लोगों को समझाने का यही है कि आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो उससे आपको आसानी होगी, और भी नक्षत्र, ग्रह आदि के बारे में जानने के लिए, इनके स्वरूप आदि के बारे में जानने के लिए। जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में आते हैं तब पूरा उनके 12 राशियां पूरा हो जाती है, जिसे हम चंद्रमास कहते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे आप लोग। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब पहले आप इनका भी समझ जाइए कि मूल नक्षत्र के स्वामी, स्वामी जिसे ग्रह भी बोलते हैं, स्वामी ग्रह, तो यहाँ मूल के हो जाएंगे केतु, पूर्वा खाड़ा के हो जाएंगे शुक्र। ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें आपका बहुत अच्छा अगर रहेगा, बेसिक आपकी मजबूत होती है तो आगे चल के फलित ज्योतिष करने में आपको बहुत आसान। यहाँ हो गए सूर्य, श्रवणा के हो गए चंद्र, चंद्रमा, घनिष्ठा के हो गए भौम, भौम मंगल, कुंज मंगल, शतभिषा के हो गए आपका राहुदेव, पूर्वा भाद्रपद के हो गए गुरु बृहस्पति, उत्तरा भाद्रपद के हो गए शनि, और रेवती के हो गए आपका बुधदेव। अब ये समझ जाइए कि यही 9 ग्रह आपने पहले भी देखा, कि पिछले 2 वीडियो में आपने देखे होंगे कि सर्वप्रथम केतु के नक्षत्र हैं। 1 नंबर के भी नक्षत्र जो केतु के हैं, 10वां नक्षत्र, 10वां जो नक्षत्र वह भी केतु देव का है, और 19वां नक्षत्र ये भी केतु देव का है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो यानी एक ग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त है, एक ग्रह को 3 नक्षत्र प्राप्त है। तो इतना आप लोग समझ जाइए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, भौम, राहु, गुरु, शनि और बुध, इन्हीं की दशा मिलने वाली है। तो इससे अब सीरियल वाइज याद अगर हम लोग कर लेंगे तो मान लीजिए कि किसी जातक का, किसी बच्चे का जन्म अगर होता है, मान लीजिए पूर्वा खाड़ा में होता है, पूर्वा खाड़ा में जन्म लेता है, तो हम लोग सीधा नंबर वाइज अगर याद रहेगा तो हम ये मान सकते हैं कि 20 नंबर का नक्षत्र, 20वां नंबर का नक्षत्र है, तो वह शुक्र की दशा में बच्चा जन्म लिया होगा। तो उसके प्रकृति गुण स्वरूप में हम समझ सकते हैं कि वह जातक कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा। तो ये आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में मैंने भी आपको बताया था कि यह याद कर लेंगे आप लोग तो बहुत आसानी होगी। पहले भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ भी अगर देखते हैं तो यह 19वां और 27वां नक्षत्र, यह दोनों मूल के नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र के बारे में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पहले आप इतना समझ जाइए कि यहाँ प्रथम जो हुए तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं जिसको आपको याद करने में आसानी होगी कि सु
अ चं कु र जी स गु। अब यहाँ पे अगर याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल है, सिंपल है। के सु आ मतलब आदित्य सूर्य, के सु आ चंकु राजी शबु। आस यहाँ से पढ़ सकते हैं आचंकुराजी सबु केसु, आचंकुराजी सबु केसु, यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी याद रहे जैसे आपको सुविधा हो। तो यहाँ से अगर ये शॉर्ट नेम अगर इनका याद कर लेंगे तो आपको बहुत सरलता से याद रह जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगी कौन सा ग्रह का नक्षत्र का कौन से ग्रह है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट होता है, कला होता है। और एक नक्षत्र के माफ कीजिएगा, 3 नक्षत्र के एक स्वामी होते हैं, वह ग्रह जो हमारे यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब इतना आप लोग जान गए हैं। अंशात्मक विस्तार के बारे में आप लोग जान गए। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे अंशात्मक विस्तार के बारे में कि यह ग्रह का आप लोग इतना समझ जाइए कि एक नंबर से लेकर यानी अश्विनी से लेकर के अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक का पूरा जब चंद्रमा भ्रमण करते हैं तो पूरा 1 मास का पूर्ण हो जाता है, यानी 360 डिग्री भोग कर लेते हैं। अब यहाँ हम लोग आप लोग सीधा सीधा जान जाइए कि एक नक्षत्र का मान एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला होता है। अब वहीं एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण का मान 3 डिग्री 20 कला होता है। 3 डिग्री 20 कला का एक चरण होता है। चरण के लिए आपको बहुत से आगे चल करके जैसे ही हम लोग नामकरण आदि बच्चों को करते हैं तो उसमें बहुत आपको सुविधा मिलेगी। इस चरण के बारे में भी आप समझ जाइएगा। इसका विस्तार करने का आपको बताएंगे कि इसका विस्तार किस प्रकार से होता है और कौन कौन से नक्षत्र के अंदर कौन कौन से चरण आते हैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 अंश होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 4 चरण, अब 4 चरण के बारे में थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो हमारे वेद शास्त्र आदि में या जो भी आप लोग पूजा जप माला आदि करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि वहाँ 108 गिनती की दाने की माला होती है, 108 की होती है। तो इतना थोड़ा सा आप लोग वैसे समझ जाएंगे। अगर इसको 27 हमारा नक्षत्र है, 27 नक्षत्र को अगर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा आपको 108 आ जाएगा। हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है यह हमारे पूर्णतः अध्यात्म के जो हमारे वेद शास्त्र आदि में लिखे गए हैं
वो सभी उसी से रिलेटेड है, विज्ञान है। अब वो क्यों, इसका भी हम लोग समझ जाएंगे कि 27 नक्षत्र है, किसी न किसी नक्षत्र में कोई न कोई देवता होंगे, कोई न कोई देवता होंगे। हम अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए अगर 108 की संख्या में कोई मंत्र आदि जप करते हैं तो पूर्णतः हमें सभी देवताओं के लिए पूर्ण हो जाता है, इसलिए 108 की माला बताई जाती है। नक्षत्र के अनुसार आपने ये समझ लिया है। तो यह हमारे आपका एक चरण का मान 3 डिग्री 20 अंश होता है, 20 कला होता है। तो ये आप लोग सीधा सीधा मान लीजिए कि एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 अंश है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 अंश कला का होता है, 20 कला का होता है। और आज के लिए आपने इतना समझा है, और जितना से जितना भरसक कोशिश हम करेंगे आप लोगों को समझाने की। हर एक वीडियो में आगे चल करके बहुत से लोगों की होती है विचार मन में कि यह इतने सारे सिर्फ नक्षत्र के ऊपर ही पाठ आ चुके हैं। तो पहले देखिए बेसिक चीज़ें हमारी मजबूत हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बताया है कि शायद इतने 3 से 4 पाठ गए होंगे तो उसमें से सभी चीज़ें आपको याद हो जाए। और देखिए ज्योतिष ऐसा चीज़ है कि याद करना नहीं, समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह अनंत है। ज्योतिष की गहराई अनंत है, इसलिए इसको समझना, शांति से समझना इस चीज़ को। अगर हम इसको शांति से समझेंगे, देखेंगे, तभी इसको समझ पाएंगे। क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव यही हम अगर चलेंगे तो आगे चल करके आपको 30 अंश की एक राशियों के बारे में भी आप आगे चलेंगे तो इसी अंशों में आपको प्राप्त होगा, जिससे हम फट से समझ पाएंगे कि यह बालक इस राशि में जन्म लिया है। तो नक्षत्र ही कार्य करेंगे। नक्षत्र की जो 13 अंश की जो आपकी डिग्रियां हैं उसी के अंदर मिलाएंगे तभी हमें राशि प्राप्त होगी। तो आगे चल करके आपको यह बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए नक्षत्र के बारे में आपको समझाया है। और आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपको और भी हम बताएंगे कि इन्हीं नक्षत्रों को अगर आपने याद किया होगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन कौन से हमारे मूल नक्षत्र के जो नक्षत्र है, मूल यानी जैसे 27 आदि कहते हैं, तो वह आपको इसमें ही प्राप्त होगा। तो इसलिए आप याद किए होंगे, तीनों पाठ अगर पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगी कि हमारे मूल नक्षत्र कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक के पंचक नक्षत्र हैं, उसी प्रकार से हमारे उसी आपके 27 नक्षत्र में ही कौन कौन से नक्षत्र हमारे मूल नक्षत्र के कहे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण।